नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ देर में पेश करेंगी देश का आम बजट। टीम के साथ फोटो सेशन, राष्ट्रपति को सौंपी बजट की कॉपी, कैबिनेट में मिली मंजूरी। मोदी शाह समेत तमाम नेता पहुंचे संसद भवन। पीएम मोदी का आज पंजाब दौरा। गुरु रविदास जयंती पर डेरा सचखंड बल्ला में टेकेंगे मत्था। आदमपुर एयरपोर्ट का बदलेंगे नाम, टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान, जन सरोकारों को धरातल पर उतार रही सरकार। शासन और जनता के बीच स्थापित हो रहा सीधा संवाद। जन सरोकारों को धरातल पर उतार रही सरकार। माघ पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार में घाटों पर स्नान के बाद लोग कर रहे दान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और उत्तराखंड में आज करवट लेगा मौसम। चमोली, उत्तरकाशी समेत 6 जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट और बढ़ेगी ठंड। और खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ देर में देश का आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री कर्तव्य भवन पहुंची, जहां टीम के साथ फोटो सेशन किया। इसके बाद सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां राष्ट्रपति को बजट की कॉपी उन्होंने सौंपी। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर राजकीय बालिका निकेतन और शिशु सदन के बच्चों के लिए एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण आयोजित किया गया। केदारपुरम स्थित सदन के बच्चों ने सबसे पहले राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन का भ्रमण कर ऐतिहासिक जानकारियां जुटाई। इसके बाद बच्चों को शहर के प्रमुख मॉल्स में ले जाया गया, जहां उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना विश ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भविष्य में भी ऐसे व्यवहारिक ज्ञान वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान जन सरोकारों को धरातल पर उतार रहा है। शनिवार को प्रदेश भर में आयोजित 16 शिविरों में 6,820 नागरिकों ने सेवाओं का लाभ उठाया। अब तक राज्य में कुल 541 कैंप लगाए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 4,28,183 लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। यह अभियान शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर विश्वास के नए मानक गढ़ रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे की ग्राम पंचायत गाजर में ग्राम पंचायत की खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान त्रिलोक सिंह नेगी ने की। बैठक में जिला पंचायत सदस्य और विधायक प्रतिनिधि ने प्रतिभाग किया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना और मनरेगा कार्य योजना का गठन किया गया। साथ ही परिवार रजिस्टर और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जिला पंचायत सदस्य ने ग्रामीणों को श्रम विभाग, पंजीकरण, पशुपालन विभाग और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में आपको बता दें कि बैठक में मंगरू खाल तनसाली सैंड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी भी जताई।
विकासनगर बाजार से इस वक्त एक हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देर शाम बाजार में हुए हंगामे से अफरा तफरी मच गई। दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस को एक युवक को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आरोप है कि नशे की हालत में कार सवार दो युवकों ने डाक पत्थर रोड पर मोटरसाइकिल और एक चाउमीन की ठेली को टक्कर मार दी और दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवकों को थाने ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान एक युवक ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। युवक को काबू करने में पुलिस ने कड़ी मशक्कत की। घर की तरफ को जा रहा था, मैंने देखा यहाँ पे कुछ झगड़ा चल रहा था वहाँ पे मार्केट में, हुआ जहाँ पे भी कश्मीरी वाला वो मसला हुआ था। तो मैं वहाँ रुका थोड़ी देर, मैंने पूछा क्या हुआ। ये लड़का निकल के आया बीच में से, इसने सरदार तू कौन, और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मेरी बुलेट भी नीचे गिर गई और इसने मेरे को मारना शुरू कर दिया बहुत। अब मैं क्या बोलूँ, इसने बहुत मारा मेरे को और फिर ये चले गए। तब मैंने कॉल भी, ये 100 नंबर पे भी कॉल किया, अपने दोस्तों को ही फ़ोन करा। फिर पुलिस वाले भी आए, उन्होंने बोला हमने गाड़ी पकड़ ली है। तब वहाँ पे गए हम, वहाँ पे तब इसने मेरे को वहाँ पे भी पकड़ लिया और कम से कम 50 मीटर ये मेरे पीछे भी भागा है। अगर इसके हाथ में हथियार होता तो मेरा मर्डर हो जाता है। इसने ना तो शराब पी हुई ना भांग पी हुई, इसने कोई गलत नशा करा हुआ है। ऐसा इसको समझ ही नहीं है कुछ बंदे को कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। 3 युवक जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो जो शराब के नशे में भी थे। इस संबंध में एक सूचना हमको 112 द्वारा प्राप्त हुई, तो हमारे चौकी इंचार्ज और वहाँ पर फोर्स लेके पहुँचे और इन 3 युवकों को लेके आए हैं, जिनमें से एक का नाम केशव चावला, एक का नाम अंशुल चौहान है और तीसरे का नाम रंजीत है। तो ये कुछ नशे की हालत में है, जिनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो तहरीर आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां आज रविदास जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। का आगमन हो गया है और नवनिर्मित प्रतिमा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। आप सभी लोगों को इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सबके मध्य मैं मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और इस संत रविदास सेवा समिति की ओर से आज के कार्यक्रम में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का, श्री लालजी निर्मल जी का, गौतम जी, महेंद्र राजपूत जी, आनंद राज जी, राजेश कुमार जी, बसंत लाल जी, माननीय विधायक आदरणीय अमरेश कुमार जी, संचालन कर रहे वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर रहे आदरणीय हरीश जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष राम कुमार जी, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धा समर्पित करता हूं। संत रविदास जी ने भारत की संस्कृति को प्रेम, करुणा और सबको समभाव से जिस ढंग से एक साथ रखने का संदेश दिया था, आज भी वो प्रासंगिक है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते थे, जाति पाति देखे न कोई, हरि का भजे वो हरि का होई। यानी जो प्रभु का भजन करेगा सब एक समान है, भाईचारा बनाने की बात उन्होंने की थी। आज भी हम सब उनके बताए गए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, हम सब एक साथ रह करके समाज में
एक ऐसी भावना का अनुकरण करें। संत गुरु रविदास जी की पावन जयंती पर ये हम प्रण लेकर के जाएं, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम करेंगे। मैं बहुत अधिक बात में करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का कैंट विधानसभा क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हम सब कार्यकर्ताओं के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। मैं इस मंच के माध्यम से संत रविदास जी के भावों को मौजूदा सरकार के द्वारा कृतार्थ जमीन पर उतारने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार ताली बजाएं। हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन। ये ऐसा उस समय आज से 650 साल पहले संत रविदास जी ने कहा था कि सब प्रसन्न तभी रहेंगे जब सबको अन्न मिलेगा। सरकार की तरफ से सबको अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे ज्यादा आज के दिन के लिए उचित भाव नहीं हो सकते हैं। और खास तौर से संत रविदास जी ने जिसपे कर्म प्रधान था, मैं गोरखपुर में भी एसपी राहु महाराज जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। डोईवाला क्षेत्र की पहचान डोईवाला की शुगर फैक्ट्री के भविष्य पर संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। डोईवाला क्षेत्र में लगातार गन्ने का रकबा कम हो रहा है, जिससे जहां एक ओर किसान तो चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री पर भी संकट मंडरा रहा है। डोईवाला क्षेत्र में लगभग 80% किसान गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं और डोईवाला शुगर मिल में गन्ना सप्लाई करते हैं। डोईवाला क्षेत्र में गन्ने की पैदावार कम होने और गन्ने की खेती का रकबा कम होने से किसान चिंतित है। कि गन्ने की पैदावार कम है, इससे पूरा प्रदेश भी जूझ रहा है। पेड़ी गन्ने की पैदावार कम आई है, उसके अगर हम अनुमान लगाएं तो हम 9-10 के बीच में हम गन्ना सप्लाई कर सकते हैं। 12 लाख का मैंने बताया कि एक तो रकबा घट रहा है और गन्ने की पैदावार कम है सर। विगत वर्षों से गन्ना रकबा घटने का कारण प्लॉटिंग, आबादी का बढ़ना, ये लगातार जारी है और इस साल पेड़ी गन्ने की पैदावार कम आई है, जो डाटा आए हैं। प्रॉपर्टी डीलर जिस जमीन की कीमत आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले कम दामों में बिकती थी, आज उसकी करोड़ों रुपए में है। लोग प्लॉट कर बेच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपना जो है अपनी व्यवस्था बना रहे, फिर उसके बाद वही जब लैंड बिक जाएगी तो कृषि भूमि तो घटेगी, उसी से गन्ने की स्थिति खराब हो रही है। और किसान की तो रीढ़ है गन्ना, अगर इस तरह बराबर घटता रहा तो दिक्कतें तो आनी है। 4 बीघा हर साल जमीन बिक रही है। ये फैक्ट्री वैसे तो बंद नहीं होगी, पर ये जमीन बिकने से बंद होगी। जब जमीन यहाँ कम होगी, गन्ना पूरा पूर्ति नहीं होगी गन्ने की, और बाहर का गन्ना तो तभी आता है जब रेट उसका मतलब कम होता है गन्ने का। जब चरखियों पे रेट ज्यादा होता है तो किसान तो जहां ज्यादा रेट मिलेगा वहीं देगा। वो क्यों बाध्य तो है नहीं बाहर का किसान। हमारे लिए तो मुसीबत है कि यहाँ पे कोई चरखी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई क्रैशर नहीं है, तो हमारी तो मजबूरी है। माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। पूर्णिमा आज पूरे देश में मनाई जा रही है। श्रद्धालु हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी के साथ दान पुण्य का दौर जारी है। यह तिथि भगवान विष्णु, शिव और मां दुर्गा की आराधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बहुत धार्मिक महत्व है इसका, तो इसी की वजह से मैंने स्नान किया है और ये सनातन को हमारे रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत जरूरी है हम लोगों को पवित्रता से अपना सारा करें। तो रहेगी, आस्था को थोड़ी डिगा सकता है, ठंड तो रहेगी ही रहेगी, ठंड तो ऑब्वियस है कि रहेगी। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली समेत 6 जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। हरिद्वार, तराई क्षेत्र में भी हल्की बारिश हो सकती है।
तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ेगी, किसानों को बारिश से लाभ मिलेगा, जबकि पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है। देहरादून के अमर सिंह धुनाटा ने मोबाइल फोटोग्राफी के दौर में इतिहास को जिंदा रखा है। अमर सिंह ने पिछले 25 वर्षों में लगभग 400 विंटेज कैमरों का अद्भुत संग्रह तैयार किया। उनके पास 1890 से लेकर 1980 के दशक तक के दुर्लभ कैमरे मौजूद हैं। इनमें लकड़ी के बॉक्स कैमरों से लेकर शुरुआती मैकेनिकल मॉडल शामिल हैं। अमर सिंह का लक्ष्य भावी पीढ़ी को कैमरों की क्रमिक विकास और तकनीकी से रूबरू कराना है। से लगभग 24-25 साल पहले ऐसे कोई किसी से बातचीत चल रही थी कि नए नए कैमरे आ रहे हैं, तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना कि उन कैमरों को इकट्ठा करा जाए जो कैमरे आज अपने दौर से बाहर हो चुके हैं। नया आने वाला कोई भी शख्स होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो, वो जैसे वस्तु नहीं आती है ना, तो पुराने को लोग उसका बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए मैंने इकट्ठा करना शुरू करा ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको मालूम चले कि कैमरों कहाँ से शुरू हुए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।